सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग आज चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वो बच्चे जिनको पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता वो खासकर इस वीडियो को देखें। मैं इस वीडियो में पॉलिनोमियल को बिल्कुल जीरो लेवल से अप टू हीरो लेवल तक आपको लेके जाऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, इस जो ये पॉलिनोमियल नाम है हमारे पास, इस नाम का मतलब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल्स का मतलब होता है ट्रम्स। ठीक है, मैनी ट्रम्स। ट्रम्स कैसे सर? ट्रम तो हमने पहले भी पढ़ रखी है, 2, 3, 4 जितनी भी नंबर्स हैं हमारे पास ट्रम है। तो वही नंबर जो हमने पहले पढ़ रखे हैं किस फॉर्म में, 2x फॉर्म में, 5x की पावर, ये अपने आप में एक ट्रम्स तो हैं। एल्जेब्रिक ट्रम, कांस्टेंट ट्रम, वेरिएबल ट्रम, जितनी भी ट्रम्स हैं वो सभी ट्रम्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल या डिवाइड करने पे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास आता है उस एक्सप्रेशंस में से हम निकालते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, वो हम थोड़ा आगे बात करेंगे, पहले यहीं पे देख लेते हैं कि ट्रम्स में हमें क्या क्या है, क्या क्या हमें मिला है। तो जितनी भी ट्रम्स हैं वो सभी ट्रम को मिला के जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं, जिन पे हम अपने बेसिक से ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीपल जो भी लगाते हैं वो सभी। तो ये सभी ट्रम्स हैं। इन सभी ट्रम्स में से वेरिएबल भी हैं, कांस्टेंट भी हैं। तो ट्रम्स का मतलब वो सभी ट्रम जो हमने अभी तक पढ़ लिया है, जो हमने अपनी पिछली क्लासेस में या फिर उनसे पीछे क्लासेस में जो हम पढ़ते आ रहे हैं, वो सभी ट्रम्स को हम ऑपरेशन लगा के, क्या प्लस करके, माइनस करके, सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीपल करके या फिर डिवाइड करके, जैसे कि मैंने ये दे रखे हैं आपके लिए। ठीक है, इन सभी ट्रम्स को ऐड किया, ऐड, चलो मैं यहाँ पे माइनस भी ले लेता हूँ, यहाँ पे ये माइनस। ठीक है, ये सभी ऐड और सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवाइड, ठीक है, ये सभी जो ट्रम्स ली हैं उन पे सभी ये मैंने ऑपरेशन लगाए हैं, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस, जो भी है वो आप देख सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या हुआ, मैनी ट्रम्स। ट्रम्स ये उन सभी ट्रम्स को मिला के जो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, हम उनमें से देखेंगे कि उनकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, उनका अपना एक स्पेसिफिक रूल होता है पॉलिनोमियल्स का। तो वो देख लेते हैं हम। अब मैंने लिखा 2x + 1, ये जितने भी हैं ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये सभी क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वो सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर, क्या, ध्यान से सुनना, वो सभी एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर क्या हो, जिनमें वेरिएबल की पावर आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, तो वो सभी एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर हो, वो सभी क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर हो, वो सभी हमारे पास पॉलिनोमियल होंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। चलो इनमें से देखते हैं कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं, कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं हैं। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल पे देखता हूं, 2x + 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी पावर 1 है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये हमारे पास क्या होगा? एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। अब 7x की पावर 2 + 8, तो ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर, मैंने कहा था वेरिएबल की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x की पावर 2 एक जरूर से जरूर क्या है? एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे देखेंगे कि x की पावर 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, लेकिन आपको ये पता होगा कि जब भी हम किसी भी डिवाइड के नंबर को मल्टीपल में लेके जाएंगे तो ये पावर, ये नंबर ऊपर जाने पे पावर क्या हो जाएगी? -1, क्योंकि यहाँ पे 1/x की पावर 1 है, तो ऊपर जाने पे जो पावर है वो -1 हो जाएगी। तो इसलिए ये जो नंबर है ये क्या नहीं होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब ये नंबर, हाँ, पॉलिनोमियल्स 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं। हायर क्लासेस में जाएंगे, जैसे हम 11th 12th में जाएंगे तो हमें 3 वेरिएबल में भी मिलेंगे। तो अभी 10th तक हम 2 वेरिएबल में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो होगा, ये वेरिएबल में 2 वेरिएबल है, x और y। वेरिएबल की पावर चेक करनी है हमें,
1 1। जी हाँ बिल्कुल, ये भी पॉलिनोमियल है। x और y की पावर 1 1, जी हाँ ये भी पॉलिनोमियल है। अब ये देख लेंगे x की पावर तो है नहीं लेकिन अंडर रूट में है, और आपको ये पता होगा कि अंडर रूट जो है x, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। तो क्या 1/2 एक इंटीजर है पॉजिटिव? बिल्कुल पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। तो आप यहां से ये कह देंगे कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जांपल्स जिनमें से हमने डिस्कस किया कौन से नंबर पॉलिनोमियल हैं, कौन से नंबर पॉलिनोमियल नहीं हैं। तो आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा और आगे डिस्कशन करते हैं कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी। डिग्री, जी हाँ डिग्री पॉलिनोमियल्स की देखने के लिए या फिर फाइंड करने के लिए हमें क्या देखने पड़ेगा, जो पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर चेक करेंगे। क्या? उसकी हाईएस्ट पावर चेक करेंगे। जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी उन वेरिएबल्स में से, वो उसके क्या होगी, डिग्री होगी। तो यहां पे देख लेंगे 2x की पावर 1, तो पावर 1 है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे x की पावर 2 है, ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। लेकिन हमें ये पता है ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, इसकी पावर x की पावर 1, y की पावर 1, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसका जो पावर डिग्री होगा वो 2 डिग्री होगा। अब ये भी कितना होगा, 2 डिग्री होगा। ये कितना होगा, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे और कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। इससे नेक्स्ट था हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपको यह भी पता चल गया है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखेंगे कि कुछ स्पेसिफिक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स को हमने एक अलग से नाम दे रखा है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैं इनको पहले रफ कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम देख लेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल में किस डिग्री के हिसाब से क्या उसको नाम दे रखा है। तो काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, पहले मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में क्या कह रहा है कि पॉलिनोमियल्स को वैसे तो हमने बहुत से टाइप हैं, लेकिन मेनली हमें 3 टाइप्स पढ़नी है। ठीक है, टाइप कौन कौन सी हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स कब कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कब कहेंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कब कहने वाले हैं। तो जिस भी पॉलिनोमियल में हमारे पास डिग्री 1 है तो उसे क्या कहेंगे, 1 डिग्री पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 है वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी एक लीनियर पॉलिनोमियल। तो आप इस पॉलिनोमियल्स को एक लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या है हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है, वो पॉलिनोमियल जिसमें जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो 2 हो। क्या? जिसमें 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स जो है वो हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ हमारे पास, जो ये है ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, जिसमें जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो 3 हो। ऐसा तो एग्जांपल कोई है नहीं, चलो फिर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, पहले तो देखेंगे ये पॉलिनोमियल है, जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि x की पावर 3 है, x की पावर 1 है। तो इसमें जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये क्या होगी, एक पॉलिनोमियल होगी। अब देखते हैं कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है, ये है 3 डिग्री की पॉलिनोमियल। तो ये जो होगी हमारे पास क्या होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
होगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमने देखा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। तो आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे, कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। उसके बाद था हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। फिर उसके बाद हमने देखा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमारे पास टाइप्स हैं। और भी टाइप हैं जो हम यहाँ पे स्टडी नहीं करने वाले हैं, हायर क्लासेस में या फिर 11th 12th में हम उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि हमारे 10th क्लास का पॉलिनोमियल्स का बेस है, ठीक है। पूरे 10th क्लास का पॉलिनोमियल्स जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स पे टिका हुआ है। तो ये था, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना जाते हुए इसको यहीं पे देखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें पॉलिनोमियल्स के बारे में बेसिक जो मैंने इन्फॉर्मेशन थी वो आपको दी। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।